भारत 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी। और इस खबर को अखबारों में जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 MQ-9B ड्रोन लेने और भारत में ही 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी। अमेरिका से भारत 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन ले रहा है। भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट, यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते। ये गया ऊपर 40,000 फुट। ये दोनों ड्रोन्स हैं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती है, यानी कि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए सिर्फ इसलिए काम नहीं आते हैं। जो लाल स्टार हैं, कमांड्स हैं, थिएटर कमांड्स हैं, ये पूरा चाइना को देखेंगे। कहा जा सकता है कि भारत को पाकिस्तान पर जोहरी हथियारों के हवाले से फिलहाल बढ़तरी हासिल हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि भारत के पास जमीन से फिजा में या जमीन से जमीन पे मारने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ठीक, लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हक है कि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। इंडिया खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी हैरान कुन खबर नहीं है। हो सकता है कल को दोबारा कोई इससे भी बड़ी खबर आ जाए। तो इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उनको बहुत सारी सक्सेस भी मिली है। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास पहले ही मौजूद है। दे कैन कीप अ कंप्लीट आई एंड डोमिनेट दिस इंटायर एरिया। आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इस्लामाबाद भी गायब, लाहौर भी गायब सब कुछ, लेकिन क्योंकि कराची पास है इसलिए मैंने बोला दे हैव द एबिलिटी। जय हिंद दोस्तों, ये खबर सुन के इस समय पाकिस्तान और चाइना समेत कई देश दहले हुए हैं कि भारत अब 2 और न्यूक्लियर सबमरीन मेड इन इंडिया बनाएगा, भारत में खुद बनाएगा और इसकी नींव रख दी जा चुकी है। 2 न्यूक्लियर सबमरीन, एक भारत के पास ऑलरेडी है, तो 3 न्यूक्लियर सबमरीन। और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन का होना, एक ही न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बहुत है कि पानी के कौन सी जगह पे कहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल मार दे भारत, किसी को पता है। 3 होंगे तो भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उस पर कोई सेंध ही नहीं मार पाएगा और भारत बैठे बैठे समुद्र के माध्यम से किसी भी देश को कहीं से भी टारगेट कर सकता है। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी अगर भारत 2 और न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में सफल होता है। इससे एक और फ़ायदा और होने वाला है कि भारत फ्यूचर में न्यूक्लियर सबमरीन किसी को सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। और न्यूक्लियर सबमरीन बना के फ्रांस, अमेरिका, यूके, रसिया, चाइना, ये सब काफ़ी अच्छे पैसे अर्न करते हैं। तो भारत भी इस इलाइट लिस्ट में शामिल हो सकता है। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको सबमरीन्स कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं,
कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो। मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है, और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है INS अरिहंत, ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकेंड स्ट्राइक होती है 110 मीटर लंबी, ब्रॉडली स्पीकिंग। हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन ये है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात, जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। तो जो कुछ हमें पता है वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए, रिसर्च करिए काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन किसी को नहीं पता, जो चला रहे हैं उनको पता है, जिसने बनाया उसको पता है। बताऊं ये इसके स्पेसिफिकेशन जो है, ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो रिसर्च करके, जो अवेलेबल रिसर्च है उससे हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये अरिहंत क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिघात। ये स्पेसिफिकेशन INS अरिघात के हैं। 110 मीटर इसकी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन, यानी कि इसका वजन 6000 टन है। ये सरफेस स्पीड, यानी कि जब ये समुद्र के ऊपर, जैसे अभी ये आप देख रहे हैं यहां पे सरफेस स्पीड ऐसे चलेगी तो 12 से 15 नॉट, यानी कि 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है। लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट। अंडर वाटर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। वेपन्स इसके हैं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये देखिए वेपन्स इसके हैं, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, जब हम मैप आपको दिखाएंगे तब आपको बताएंगे वेपन कहां कहां किसको किसको ठोक सकते हैं। ये 12 इनके पास एक, यानी कि एक सबमरीन में 12 इनके पास रहती हैं K-15 सागरिका मिसाइल्स। इनका रेंज है 750 किलोमीटर्स, 750 किलोमीटर मारक क्षमता इनकी है। और 4 इनके पास K-4 मिसाइल्स हैं, इनका रेंज है 3500 किलोमीटर। यानी कि एक मिसाइल है जो कि 750 किलोमीटर की, और दूसरी टाइप की मिसाइल है वो 3500 किलोमीटर दूर ये मार सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि और जो मिसाइल डेवलप हो रही हैं और जो सबमरीन्स डेवलप हो रही हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनमें लोग कह रहे हैं कि साहब इसकी जो मारक क्षमता होगी वो 7000, 10,000, 12,000 किलोमीटर तक उनकी मारक क्षमता होगी। जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स बन रही हैं, ये लेटेस्ट है 3500 INS अरिघात के फिगर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई सबमरीन की, जो 2 और जिसका अप्रूवल दिया है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 45,000 करोड़। ये 2 सबमरीन्स होंगी 45,000 करोड़ की।